नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड काफी अच्छा था, काफी ज्यादा सैड करने वाला था, मगर फिर भी काफी ज्यादा खुश भी करने वाला था। क्योंकि जब चीजें ओपन होती हैं तो उस समय सैडनेस जरूर देती है, मगर आगे के लिए होप भी देती हैं। तो कुछ इसी तरह का एपिसोड था, अनुज अनुपमा पे ही था पूरा का पूरा। और यहाँ पे दीपू का भी बहुत अच्छा कंसर्न जो है हमें देखने को मिला। तो ओवरऑल एपिसोड अच्छा था। आपके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं, सुनते हैं क्या कहते हो आप। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। अंजू जी नमस्ते, पूर्वी बोल रही हूँ। ये जो अभी अभी आपने एक पॉइंट रखा तोशु और किंजल का, मुझे तो लगता है कि ये दोनों के ड्रामे ही होंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ रास्ते पर लड़ते लड़ते अनुपमा के सामने आएंगे। अनुपमा सोचेगी कि ये दोनों का झगड़ा निपटाना ज़रूरी है, इसलिए उसके घर जाना पड़ेगा। तो वो बात को लेकर कि एक ड्रामा हो रहा होगा। मैंने जहाँ तक किंजल और तोशु को जाना है, वैसे देखो तो 5 साल से ही यही दोनों में लड़ाई तो होती रही है, क्योंकि उसका रिजल्ट आज देखने को मिलता है ना। तो वो रिजल्ट के हिसाब से देखे तो आज जो हो रहा है वो कोई नया नहीं है उनके लिए। वो वही पुराना हम बोलते हैं ना कि बिल्कुल लस्सी सा आटा है, कि कुछ बनाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस ये एक लस्सी सा आटा बना लिया तो मान लो कि हमने बहुत कुछ बना लिया। ये बिल्कुल वो वाली गल है। तो मुझे नहीं लगता कि वो दोनों कुछ भी करेंगे आगे। रही बात श्रुति की, श्रुति को मुझे अच्छा नहीं लगता कि अनुज उससे छुपा रहा है, हालांकि आध्या भी उससे छुपा रही है। तो अगर फ्यूचर में अगर ये श्रुति नेगेटिव बनती है तो उसको आध्या और अनुज के साथ बनना चाहिए, है ना। वो अनुपमा से अपना बदला क्यों लेना चाहती है, ये मुझे समझ में नहीं आता। वो तो अभी अभी मिली है, अभी अभी उसने मिलवाया है। हाँ, बहुत दिन से उसके घर में बहुत कुछ ड्रामे हो रहे थे कि वो कुछ पूछती है, अनुज नहीं बता रहा है, आध्या नहीं बता रही है। उसको समझ में आ रहा है कि दोनों बाप बेटी ने पॉइंट्स को चेंज कर दिया है। तो वो बात के लिए शी हैव टू गिव सम फॉल्ट, कि ये बोल सकते हैं कि ये दोनों का बाप बेटी का फॉल्ट है। ये कोई अनुपमा का कोई फॉल्ट नहीं है। तो अनुपमा के ऊपर क्यों डाल रहे हैं। वैसे भी विलनों की टोली तो जमा है ही अनुपमा में, तो और एक विलन डाल के अनुपमा को परेशान क्यों करना चाहते हैं राइटर्स, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अगर विलन की फौज देखो तो चाहे जिसके रोल जहाँ पर चेंज हुए हो, लेकिन कोई उसमें बदलाव तो नहीं है ना। आज कल तक किंजल अच्छी थी, आज विलन बन चुकी है, आधे विलन बोल सकते हैं। तोशु तो है ही विलन। बा और वनराज को तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। पहले काव्या विलन थी, लेकिन आजकल वो अच्छी बनी है, लेकिन कब तक पता नहीं है। और रहा कौन, वो बरखा और मालती देवी, हालांकि उसके कैरेक्टर नहीं थे, लेकिन फिर भी वो विलेन ही थे। तो इसमें अनुपमा में एक अनुपमा ही है जो अच्छी है, सच्ची है, लेकिन इतनी परेशान होती है क्योंकि वो अपनी यादों से भाग रही है। जितनी भागती है, वैसे देखो तो हम बहुत साल से उसको देख रहे हैं, जब से अनुपमा सीरियल आई है तब से हम उसको भागते ही देख रहे हैं। आई मीन वो कभी कभी लड़ती भी है, लेकिन उसकी वो लड़ाई इतनी सक्सेस नहीं होती है, ये हम जान चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि तोशु किंजल की बात ओपन करेगा, लेकिन फिर भी हम बोल नहीं सकते। और वैसे अनुपमा की बात देखो तो अनुपमा ने तो सुन लिया है कि तोशु क्या कह रहा था। तो अभी अनुपमा का कैरेक्टर को राइटर्स किस मोड में टर्न करते, ये देखना बाकी है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। नमस्कार अंजू मैडम, मैं बलदेव जलंधरी। आज के एपिसोड को देख के
बहुत अच्छा लगा इस बात से, क्योंकि जब वो सीन अनुज अनुपमा का चल रहा था तो पूरा का पूरा स्टाफ जो है सम्मान भरी नजरों से अनुपमा को देख रहा था। वो इतने अमीर आदमी की बातें, जो कि उनको पता चल गया कि इसका एक्स हस्बैंड है, सब इनकार करके वो पोचे लगा रही है, वो मेज साफ कर रही है, उसको वो काम करना मंजूर, क्योंकि काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। मगर अपने आत्म सम्मान के लिए वो ऐसे दौड़ी दौड़ी नहीं गई कि भैया सारी चीजें जरा सा झुक लूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतनी मेहनत मशक्कत करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। मगर वो अनुपमा है, वो ऐसा नहीं करेगी। मगर कोई शायद से बहुत कम इतनी हिम्मत वाले लोग होते हैं, कोई और होती तो छोड़ के ही ना जाती, क्योंकि बाकी सब सुविधाएं, क्योंकि आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो है अपनी पति के बुरे खराब बर्ताव को भी सिर्फ कुछ इनसिक्योरिटीज की वजह से वो जिंदगी भर झेलती रहती हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, तो अनुज की तरफ से वैसा भी हम नहीं कह सकते ऐसा कुछ था, लेकिन कुछ गलत फहमियां थी, कुछ गलत डिसीजन थे, गलत तरीके पे कुछ गलत बातें जो है कही गई थी, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो ऐसे मोमेंट को बड़े तरीके से संभाल लेना चाहिए। अगर एक बंदा जा रहा हो, कुछ ऐसा हो, दुखी हो, हार्ट हो, तो दूसरे को संभाल लेना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं उस समय ईगो जब बीच में आ जाती है तो ये हाल होता है मैडम। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अनुज अनुपमा को मिलना ही नहीं चाहिए। अनुपमा भी अब कह रही है जैसे कि मुझे अब नहीं वापस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को नाकाबिल समझती है कि मैं रिश्तों के लायक नहीं, क्योंकि मैं नहीं कर सकती ऐसा कि अपने दिल में जो दर्द को, कंपैशन को ऐसे फेंक के रख दूं सिर्फ अपने। मैं कहती हूं बार बार के खुद के बारे में सोचूं, नहीं सोच पाती, इसके लिए वो भाग रही है। लेकिन दीपू ने यहाँ पे बहुत सही समय पे उससे सवाल पूछे, और उसको जो है इस समय में बहुत जरूरत थी ऐसी गाइडेंस की जो उसने दी। क्या आप उसकी खुशी के लिए गए तो क्या वो खुश है? ये बड़ा अच्छा सवाल था। वो भी दिखाई दे रहा है, तड़प रहा है, दुखी है, भले ही गलतियां किसी की भी हो, खुश तो नहीं है जो जिसके लिए गई थी। तो इसके लिए वो सवालों का जवाब दो जो वो सवाल अनुज पूछना चाहता है। अब अनुज को भले ही वो क्लोजर देने के लिए गई हो, लेकिन जब सवाल उठेंगे तो ये रिश्ते का, इस रिश्ते का क्लोजर नहीं होगा। हालांकि अनुपमा ये कहती है कि ईशानी माफ करना, सॉरी, वो श्रुति जो है खुश रखेगी, बहुत अच्छी लड़की है। श्रुति की भलाई भी अनुपमा इसी में है कि अनुज से उसकी शादी ना हो। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति में किसी और की जगह ही नहीं है, उसने कोशिश की टेम्परेरी किसी को ला के रखने की, नहीं है, लेकिन उसके दिल में भी तो अनुपमा ही है, तो वो श्रुति की जिंदगी बर्बाद ही होगी, मुझे ये लगता है मैडम। तो बाकी देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। हाँ, अनुज कपाड़िया के बारे में मुझे एक चीज जरूर मैं ये कहनी है मैडम, बहुत जरूरी, कि जब वो आद्या की सब चीजें एक्सपोज हो गई तो अनुज को पता चल गया कि इसी की वजह से वो बेहोश हुई है। यहां पे उस लड़की को एक जोर जोर का झापड़ रसीद करना चाहिए था। और साथ में अनुज पता नहीं क्यों, जब वो बार बार कहती है कि हम इतनी देर से खुश थे ना, मगर अनुज तो कहता है कि मैं तो खुश नहीं था, मैं तो जी नहीं रहा था। तो उसको कहो ना कि आद्या तुम खुश थी, मैं नहीं था। मैं इन 4 सालों में, 5 सालों में एक पल भी खुश नहीं रहा, तुम खुश थी। मगर ये चीजें तो बतानी जरूरी है ना, तभी उसकी आंखों से ये पर्दा हटेगा, तभी वो सोच पाएगी कि भैया ये खुश नहीं इतने सालों से, तो कहीं ना कहीं अपने पॉप के बारे में सोचे तो ही। लेकिन वो कह रही है कि हम तो खुश थे 5 साल, इसके आने से सब कुछ खराब हुआ है। तो कुछ ना बोलना भी हामी होती है मैडम।
बाकी शाह हाउस में जो आग लगने वाली है वो अच्छा लगता है कि इनको ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए। अधिक आ गया है तो अधिक देखते हैं अब क्या कांड करता है, इनके हल्क में कैसे डंडा डालता है ये देखना होगा मैडम। तो धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। आज के एपिसोड में सिर्फ दर्द ही दर्द था। आज मान की आंखों में जो आंसू थे देखे नहीं जा रहे थे। आज जब अनुपमा ने श्रुति को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा तो दिल पर पत्थर रखकर ही कहा। उधर अनुज ने भी थैंक यू कहा, उसकी भी आंखों में बहुत दर्द था। फिर अनुपमा का कहना कि भगवान करे नए रिश्तों की उम्र लंबी हो। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सच में बहुत इमोशनल सीन था। अनुज बाद में अनुपमा से बात करना चाहता है बट अनुपमा नहीं करती। जब अनुज अनुपमा का पल्लू पकड़ता है तो अनु को पुरानी यादें याद आती हैं, और जब अनुपमा अपना पल्लू छुड़वाने लगती है तो अनुज को पुरानी यादें याद आती हैं। फिर अनुज का कहना कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मैं 5 सालों से सवालों का जवाब मांग रहा हूँ। आज सच में दोनों ने बहुत ही इमोशनल कर दिया। जब दोनों शीशे के आर पार भी होते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं, तभी दोनों की आंखों में बहुत आंसू होते हैं। और उधर हमने पाखी का सीन देखा तो पाखी को समझा रहे होते हैं कि तुम ऐसा मत करो। अगर ईशानी ने ही कह दिया कि मैं अपने पापा के साथ रहूँगी तो फिर तुम क्या करोगी। और मुझे भी लगता है कि अब अधिक ही इस पाखी को सबक सिखाएगा। और फिर हमने अनुपमा को देखा तो वो सब फिर से अपना बैग पैक करने लगती है, और उधर दीपू जी आते हैं और अनुपमा को समझाते हैं, और अनुपमा से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताती है सब कुछ। और बाद में मुझे लगता है कि शायद उनकी बातों को समझकर ही वो अनुज से बात करने जाएगी, जो हमने प्री कैप में देखा। और सच में बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे वो अनुपमा के, जो उसे हौसला देंगे आगे बढ़ने का। और आज आद्या ने अनुज को भी बता दिया कि मैं रेस्टोरेंट गई थी, वहाँ पर मैंने मम्मी को ये सब कहा कि आप हमारी ज़िंदगी में वापस मत आना, हम दोनों बहुत खुश हैं और मेरे पॉप से श्रुति से शादी करने जा रहे हैं। अभी अनुज को समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, जो अनुपमा की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो बेहोश होकर गिर गई थी। और मैं एक बात अपनी तरफ से रखना चाहूँगी कि जैसे हम सब कह रहे हैं कि श्रुति की शादी में ट्विस्ट आएगा कि जो शादी रुक जाएगी। जब श्रुति को पता चलेगा कि जोशी बहन ही अनुपमा है तो क्या वो बिना सोचे समझे अनुपमा और अनुज को मिला देगी। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगी। और वो जो आद्या है, जो अपनी माँ को देखना ही नहीं चाहती अपने बाप के साथ, वो इतनी जल्दी श्रुति की बातें मान जाएगी। वो मुझे लगता है कि श्रुति को भड़काएगी कि आप शादी करो पॉप से, जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो, आप पॉप से शादी करके ही रहोगी। मुझे लगता है कि श्रुति जो 4 साल से अनुज के साथ रह रही है, वो अपने बारे में नहीं सोचेगी। तभी तो कहानी में आगे नया ट्विस्ट आएगा, जो ट्रैक आगे बढ़ेगा कहानी का। अगर ऐसा ही हो गया तो फिर इतनी जल्दी तो मान का मिलन मुझे नहीं लगता कि होगा, और तभी तो मेकर्स हमें ये प्रेगनेंसी वाला ट्रैक दिखाने की कोशिश करेंगे। मैंने भी 2-3 जगह पर देखा था तो कह तो रहे हैं कि आएगा। आगे देखते हैं कितना सच है कितना झूठ है। इसी टॉपिक में मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर श्रुति प्रेग्नेंट होती है तो शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड हो अभी, जो उसकी वजह से प्रेग्नेंट हो गई हो, तो बाद में कहेगी कि मैं ऐसे तो मेरी शादी होने से रही, तो मैं ऐसे झूठ बोल दूंगी कि मैं अनुज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो क्या वो शायद वो आद्या को भी अपने साथ मिला ले, आद्या को भी झूठ बोले। और शायद मुझे ये भी सुनने में आया कि वो ये सब अनुज की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए कर रही है। और उधर अनुपमा को भी जब पता चलेगा कि ये श्रुति झूठ बोल रही है, अनुज को धोखा दे रही है, तो वो भी शायद कुछ मदद करे अनुज की। उधर आद्या भी, फिर जब आद्या को भी पता चलेगा कि ये श्रुति झूठ बोल रही है, मेरे पॉप्स को फंसा रही है, इससे तो मैं अपनी माँ बनाना चाहती थी और ऐसा ये सब कर रही है, शायद उसकी तब अकल टिकाने आए। फिर शायद मुझे लगता है कि तब ये जाकर जो ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है मान के रिश्ते की, तब जाकर ये सॉल्व हो सके। जब ये श्रुति का असली चेहरा बाहर आएगा तो उसके बाद शायद हमारे मान मिल सके। अभी तो ये श्रुति वाला ट्रैक मुझे लगता है कि दिखाएंगे ज़रूर, तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। आगे देखते हैं मैम। बस आज इतना ही कहना था। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको ऑडियो अच्छा लगा। आज का एपिसोड देखा
अब ये रोना धोना बर्दाश्त के बाहर हो गया है, अब ये रोना धोना भाई बंद किया जाए। श्रुति की बातें सुनकर अनुपमा का तो दिल ही टूट गया, पर अनुज बहुत परेशान हो रहा है। अनुपमा ने दोनों को बधाई दी, पर अनुज के थैंक्स में बहुत दर्द था। अनुपमा ने कहा, भगवान करे नए रिश्तों की उम्र लंबी हो। सुनकर दोनों के चेहरों में बहुत दर्द था। श्रुति के अर्जेंट कॉल पर वो तो चली गई। अनुज ने अनुपमा कहा, दोनों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उधर आद्या अपना गेम खेल रही है कि जितनी जल्दी हो शादी हो जाए, तो अनुपमा कुछ नहीं कर पाएगी। तो आद्या अनुपमा तो वैसे भी कुछ नहीं करती है। अनु का बात करने से मना करना और हमेशा की तरह अनुज का पल्लू पकड़ना और अपनी आदत के अनुसार अनु का पल्लू छुड़ाना। अनुज प्लीज प्लीज कर रहा है अनुपमा से, और दीपू परेशान है अनुपमा की हालत से। अनुज का कहना, 5 सालों से इंतजार कर रहा हूँ, मुझे सवालों का जवाब दे दो प्लीज। तभी दीपू का हाथ पकड़ना और कहना, आप इस तरह मेरे एम्प्लॉय को परेशान नहीं कर सकते हैं, प्लीज। अनुज ने इतना सुनते ही तुरंत हाथ छोड़ दिया। अच्छा किया अनुज तुमने। अनु का रोना देखकर अनुज खुद को रोक नहीं पाया। अब अनुज के चेहरे का गुस्सा बता रहा है कि ये शादी को शायद तैयार हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। जब बात नहीं करनी है अनुज से, तो रो क्यों रही हो? मत रो, मूव ऑन करो। खुद ही तो छोड़कर आई हो 5 साल पहले। उस दिन भी जब मुलाकात हुई थी तब भी छोड़कर आई थी। दीपू ने इशारा किया, ठीक रहो, और अनुपमा अपना काम तुरंत करने लगी। कितनी अच्छी तरह से खुद को संभाला और काम शुरू कर दिया। दिमाग में हलचल थी, पर हाथ उसके चल रहे थे। अनुज बिना सवाल किए मर जाएगा तो अच्छा है, मरी जाओ। अब तो उसका दर्द देखकर, उसका प्यार देखकर लगता है अनुज तो मरी जाओ तो अच्छा है, किस्सा ही खत्म हो जाए। बेटी तुमको समझती नहीं, श्रुति तो पागल है ही, पता नहीं उसने कैसा प्यार किया है तुमसे। उसने तुम्हारे टच को भी नहीं समझती है, और जिसको बेइंतहा प्यार किया अनुपमा को, वो छोड़कर चली गई तुम्हें। सच पूछो तो तुमसे बदनसीब इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में इस समय। क्यों अनुपमा के पीछे भागते हो? छोड़ो उसको, मरने दो अपने दिल को, पागल हो जाओ ज़्यादा। ये प्रकृति का नियम है, जितना जिसके पीछे भागोगे वो उतना ही तुमसे दूर भागेगा। अब क्यों देख रही हो अनुज को जाते हुए? अनुपमा भागना चाहती है, पर दीपू समझा रहा है कि भागने से प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है क्या? तो क्या बात थी? अनुपमा की इतनी तारीफ सुनकर आद्या को अच्छा नहीं लगा श्रुति बहन से। अब तो आद्या को पता चल गया कि जोशी बहन को पता चल गया है कि अनुज और श्रुति की शादी हो रही है। रिश्ते खत्म करके नई शुरुआत करने का फैसला अनुपमा का था। अच्छा क्वेश्चन दीपू का। इसलिए अलग हुई कि वो मेरे बिना खुश रह सके। अच्छा क्वेश्चन दीपू का कि क्या वो खुश हैं? आद्या ने अनुज से कहा, आप खुश हो? ना आप माने, मिलने चले गए अनुपमा से, और ना वो मानी, उनसे कहा चली जाओ, ना वो गई। तब अनुज ने पूछा, कब मिलने गई? आद्या ने बताया, कल मिलने गई थी, जब स्कूल जाना था तब। अब अनुज पूरी बात समझ गए कि क्यों नहीं अनु ने बात की। अनुज बहुत परेशान, आद्या ने ये सब क्यों कहा अनुपमा से। अनुपमा ने कहा, श्रुति अच्छी है, कपाड़िया जी को खुश रखेगी दीपू से। तो दीपू ने सही जवाब दिया कि अगर ये सच है तो आप भाग क्यों रही हो? और दीपू के समझाने पर ही अनुपमा अनुज से अब बात करने को तैयार हो जाएगी। और उधर पाकी कोर्ट को क्या तुमने अपने पापा का घर समझ रखा है? सही है या गलत जो करती रहोगी तुम्हारा बाप तुमको झेलता रहेगा। अधिक पूरी नज़र रखे है पाकी पर। बा ने बहुत अच्छी तरह से यार करके समझा दिया पाकी को, और उस पर सही की मोहर वनराज शाह ने भी लगा दी, पर पाकी नागिन समझने वाली नहीं है। और बाबूजी का सही सजेशन वनराज को कि अधिक से बात करके मैटर को संभाल ले। वनराज को भी ये बात समझ में आ गई है। और प्री कैप में देखा, अब अनुपमा ने अनुज को बुलाया है उनके सवालों के जवाब देने को, और श्रुति को शक हो गया है, शायद वो अब देखने आ रही है। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने अच्छे कमेंट के लिए दिल से थैंक यू। आज का एपिसोड देखा, जैसे जैसे एपिसोड की शुरुआत हुई और जिस तरीके से श्रुति अनुपमा को कह रही थी कि आप ही मेरी शादी का जो उसने खाने के लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया, स्टार्टर्स सब कुछ आप ही चूज़ करेंगी, तब अनुपमा का कहना कि कॉन्ग्रेचुलेसन, एक पल के लिए तो अनुज को चौंक ही गया, क्योंकि अनुज को ये एक्सेप्ट ही नहीं था कि शायद अनुपमा कॉन्ग्रेचुलेसन भी कह सकती है। लेकिन अनुज, आप अभी तक अनुपमा को जान ही नहीं पाए। आपको क्या लगे जिस वक्त अनुपमा को ये पता चलेगा कि आपकी और श्रुति की एंगेजमेंट हो चुकी है, आपको नहीं पता था, लेकिन बाद में अनुपमा जब समझ गई आद्या के आने के बाद, तो एक पल के लिए तो सच में अनुज को झटका लगा है कि अनु कैसे बोल सकती है कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन वो बोल सकती है। जब उसने वनराज और काव्या की शादी करवाई, तब तब उसे उतना कुछ डर नहीं, तब उसे उतना कुछ ये नहीं हुआ। वनराज भाग गया था शादी से, लेकिन फिर भी अनुपमा ने करवाई। जब वनराज अनुपमा को फ़ोन करता है, तब अनुपमा चिल्लाती है कि अगर प्यार किया है तो निभाइए और शादी भी कीजिए, जब वादा किया है तो आपके लिए तो डेफिनेटली वो करेगी कि आप खुश हैं। तो वो क्यों नहीं आपको और आपके और श्रुति का रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करेगी? ये आपने सोचा भी कैसे? वो एक्सेप्ट आराम से करेगी। जब आद्या ही नहीं चाहती कि अनुपमा आपकी और उसकी ज़िंदगी में आए, उसने श्रुति को अपनी माँ माना है, तो ठीक है ना, फिर वो वही तो कर रही है जो आपकी बेटी चाहती है। उसमें गलत कहाँ है अनुपमा? लेकिन श्रुति के जाने के बाद अनुज का कहना कि मुझे तुमसे बात करनी है, और 5 साल तक मैंने इंतज़ार किया है कि मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, तब अनुपमा का कहना कि मुझे कोई भी सवाल, आपको बात ही क्यों करनी है जब आप खुश है श्रुति के साथ, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो अब क्या बात करनी है? लेकिन सच में आज दीपू जी का रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में बहुत अच्छे से उन्होंने अनुपमा को समझाया कि भागिए मत रिश्तों से, और अगर आपको लग रहा है कि वो उनके साथ खुश है तो फिर आप भाग क्यों रही है? क्योंकि अनुपमा को भी पता है कि अनुज खुश नहीं है, ना ही अनुज खुश है और ना ही अनुपमा खुश है। और सबसे मेन प्रश्न तो यही है कि डाइवोर्स हुआ तो हुआ कैसे? क्या ये लोग कोर्ट नहीं गए? अगर कोर्ट में जाते भी है, डाइवोर्स होता भी है, फिर भी 6 महीने तक उन दोनों को साथ में रहना पड़ता है, क्योंकि अनुपमा वनराज के साथ रही है 6 महीने। लेकिन उसे डाइवोर्स ही चाहिए था, इसलिए उसने वो एफर्ट डाले ही नहीं ना। क्यों डाले जब उसे पता चल गया था वनराज का सच तो? और बाद में उनका डाइवोर्स हो जाता है, और डाइवोर्स होने के बाद अनुपमा का ऑपरेशन होता है। जिस तरीके से आपने कहा ना अंजू जी की उसे कैंसर, हाँ उसे कैंसर की वो गांठ थी, उसका ऑपरेशन हुआ था वनराज और काव्या की शादी के बाद। शायद कहे जाए तो उसी रात को ही उसे एडमिट किया गया था। और सच में आज दोनों का दर्द इतना है कि दोनों आंखों में भी, शायद यशदीप जी को आवाज नहीं आई अनुपमा के रोने की, लेकिन अनुज को आ गई। इसीलिए वो फिर से पलट कर वापस गए उसी कांच के पास, और आज फिर से वही पुराना सीन अनुपमा को याद आ गया। जब वो घर छोड़ के जाती थी मुखू की वजह से, वो अपना बिजनेस जो उसके साथ जो पार्टनरशिप की थी अनुपमा के, वो देने के लिए वो फाइल देती है और वहां से चली जाना चाहती है, तब अनुज वो उसका पल्लू पकड़ता है। वो सीन उसे आज याद आ गया।
और कन्फ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं है अनुज को। अगर आप अनुपमा से इतना ही प्यार करते तो आप मूव ऑन ही नहीं करते। जब आपने सगाई की है, 4 साल से आप रह रहे हैं, तो फिर आपको शादी तो करनी ही चाहिए। लेकिन सच में मुझे श्रुति के लिए श्रुति का कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है, फिर भी वो क्यों नहीं देख पा रही है। और जिस तरीके से आज वो आई और उसने आद्या को सब बताया, और जिस तरीके से उसने अनुपमा की तारीफ की आद्या के सामने, आद्या को बहुत बुरा लग रहा था। वो बार बार अपने पॉप्स को देख रही थी कि जोशी बहन सच में बहुत अच्छी है। कुछ ही दिनों में इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई है कि इतना तो कोई समझो कि 2 साल या 1 साल या 6 महीने के बाद हो सकती है, लेकिन इनके 2-4 मुलाकात में श्रुति इतनी अच्छी फ्रेंड पर, अगर कल उठ के आद्या अगर कुछ बताएगी भी अनुपमा के बारे में बुरा कुछ भी, लेकिन श्रुति नहीं मानेगी, क्योंकि श्रुति अनुपमा को पहचान चुकी है। इसलिए वो अपने हिसाब से सोचेगी। लेकिन सच कहा कल आपने कि मोगरे की गंध उसे भी पता चलेगी। उसने अभी तक वो बात गौर की ही नहीं है जो अनुपमा ने कही कि आपने कल बुके भेजा था मुझे। लेकिन फिर भी सच में मुझे श्रुति का रोल बहुत अच्छा लग रहा है, और वो कभी नेगेटिव नहीं बनेगी। ये तो सही है। अगर होगा तो यशदीप और श्रुति ही, यशदीप और श्रुति मिलकर ही अनुपमा को शायद एक कर सकते। लेकिन सच में आज यशदीप ने जो कुछ भी अनुपमा को समझाया ना, बहुत अच्छा लगा। और वनराज तो कभी नहीं सुधर सकता, और अच्छा किया आज तो उसे अक्ल तो भी आई। लेकिन ये बाकी को क्या लगता है, सच में आदिक को अच्छे से उसे सबक सिखाना चाहिए। अच्छा वो कह भी रहा है कि अब बात नहीं होंगी, अब उसे एक्शन ही दिखाना चाहिए। बात करके कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये लड़की तो सुधरने वाली नहीं। लेकिन माँ ने जो कुछ भी कहा ना, मजा आ गया। और सही कहा, तेरी बेटी अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, और उसकी वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगा। और सही है, अगर वो कोर्ट में ईशानी को बुलाया तो ईशानी सच में अपने पापा के साथ ही जाएगी। और सही कहा ना, बच्चे को कितना डराओ धमकाओ, लेकिन बच्चे को जहाँ प्यार मिलेगा बच्चा वहाँ जाएगा। और ये भी हो ही सकता है ना कि कस्टडी अधिक को मिल ही जाएगी, और मिलनी भी चाहिए। क्योंकि 5 साल में जब कोर्ट का ऑर्डर रहने के बाद भी उसने 5 साल में एक बार भी उस बच्ची से मिलने नहीं दिया है, तो ऑलरेडी अधिक के पास आ ही सकती है कस्टडी। क्योंकि उसने उस कानून का, उस नियम का पालन ही नहीं किया पाखी ने, और उसको सबक सिखाना ही चाहिए अधिक ने, तभी ये लड़की सुधरेगी। और डिम्पी, जैसा आपने कहा कि डिम्पी मानेगी वनराज की सारी शर्तें और डांस अकेडमी खोलेगी, लेकिन वनराज को भी कभी ना कभी तो सबक मिलना ही वाला है। और किंजल का भांडा तोसू ही एक न एक दिन वो फोड़ेगा। जैसे आज आद्या ने अपने ही मुंह से, जब इंसान टेंशन में रहता है, फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहता है, तो अपने ही मुंह से उसने कह दिया कि मैं कल उससे मिलने गई थी, और मैंने उनसे कहा कि हमारी जिंदगी में ना आए, मेरे पॉप्स शुरू से शादी कर रहे हैं और वो मेरी मम्मी बनेगी। उसने खुद ने ही अपने मुंह से सब कुछ बोल दिया। वैसा एक दिन तोसू भी बोलेगा और किंजल की हकीकत सामने लाएगा। लेकिन किंजल, सच में किंजल इतनी सेल्फिश होगी ये नहीं पता था। लेकिन अच्छा है, चलो अब दोनों मिल तो रहे, फाइनली मिल रहे हैं। अब क्या बातें होती और अनुपमा क्या जवाब देगी। जैसे आपने लाइव में भी कहा अंजू जी कि अब अनुपमा बताएगी जो अनुज भूल गया है ना, कि उसने अनुपमा से क्या कहा। क्योंकि सवाल तो ये भी रहेगा ना कि मैंने तुमसे ऐसा क्या कह दिया जो तुम मुझे छोड़ के चली गई। ये सवाल तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। और डाइवोर्स क्यों दिया, अब ये डाइवोर्स में क्या है क्या नहीं, और वो छोड़ के गई तो अनुज को कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। जब अनुपमा को वही बातें याद आ रही है कि उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन जब कहा तब मुझे पता चला कि वो मेरे साथ जबरदस्ती रह रहे, यानी वो मेरे साथ घुटन महसूस हो रही है उन्हें रहने में, इसलिए मैं उनकी खुशी के लिए उन्हें छोड़ के गई। तब दीप जी का कहना कि क्या वो खुश है, सच में बहुत अच्छा लगा। वो भी और बताना बाकी है, क्योंकि वो
कल पता चलेगा, उसके आगे की कहानी तो कल ही पता चलेगी कि और क्या क्या कहते हैं यशदीप जी। लेकिन सच में एक माना जाए तो यशदीप जी और बीजी अनुपमा को सच में बहुत अच्छा मार्गदर्शन देंगे। और किंजल और तोसू की भी बातें यशदीप ने सुनी है तो देखा ही है, कम वक्त में भी वो बहुत कुछ अनुपमा के बारे में समझ चुके हैं यश जी और बीजी भी। सच में ये बहुत अच्छे रिश्ते मिले अनुपमा को यहाँ पे। विक्रम जी का है, पूरा स्टाफ है। लेकिन सच बात है कि आगे चल के बहुत बड़ा अनुपमा की जिंदगी में बहुत बड़ा यशदीप जी का दोस्ती का एक साथ रहेगा जो उसे सही डायरेक्शन में लेके जाएंगे। और अब तो सच में हम देखना चाहते कि अनुपमा कुछ बने। और वो एक बार रूपाली ने भी कहा था कि अगर अनुपमा उससे दूर नहीं होती, डाइवोर्स नहीं लेती, तो वो मिलते कैसे, वो अमेरिका कैसे पहुंचती, ये सब उसने खुद ने भी कहा है रूपाली जी ने अपने इंटरव्यू में। लेकिन ऐसा जो आज लाइव में भी बहुत सारे कि 2-3 प्रकार के बताए थे कि ये प्रोमो देखा था करके, लेकिन ऐसा कोई प्रोमो आया ही नहीं है अभी तक। ना दीपू जी का भी नेगेटिव हो गए, ना श्रुति का भी नेगेटिव होगी। एक बात हो सकती है, शायद वो इन दोनों को मिलाए, लेकिन देखते हैं अब आगे सीरियल में क्या दिखाए। लेकिन सच में आज दोनों की दर्द में है। जिस तरीके से अनुपमा रो रही थी, अनुज देख रहा था, वो भी तड़प रहा है, वो भी रो रहा है। लेकिन वो बाहर जाके भी कहता है कि नहीं अनु, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब नहीं देना है तो मत देना, लेकिन तुम्हें मुझे ये हक देना ही होगा कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकूं। ये हक तो भी मुझे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मरिए मत कपाड़िया जी, अनुपमा आपसे जरूर मिलेगी। और अगर आप मर जाएंगे तो मान कैसे एक होंगे? मान को तो एक होना ही है। इसलिए देखते हैं अब आगे सीरियल में क्या दिखाते हैं। लेकिन सच में बहुत अच्छा था आज का एपिसोड। सॉरी अंजू जी, लंबा हो गया, लेकिन सुना दीजिएगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे ऑडियोज भेजने के लिए। और ख्याति जी, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आपकी सेहत अभी थोड़ी सी नासाज दिख रही है, उसके बावजूद आप काफी देर तक बोलती रही, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत पहले है। बाकी आपका ऑडियो तो मैं हमेशा ही लगा देती हूँ, और मैं इस उम्मीद के साथ चलती हूँ कि आपका फिर से ऑडियो 10 मिनट के अंदर अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, हो सकता है तो कीजिए। तो बाकी सबका ऑडियो भी बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। तो चलिए जाते जाते नंबर शेयर करती हूँ, जिस नंबर पे आपने ऑडियो या वीडियो भेजना है। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.